राजा परीक्षित अब चिंता मुक्त हो गए। श्री राधे। राजा परीक्षित अब चिंतन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं। किसको? किसके स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं? गोविंद के स्वरूप का, गोपाल जी के स्वरूप का। गुरुदेव भगवान ने बताया, राजन आप सोच रहे हो कि हमारे पास केवल 7 ही दिन बाकी हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा? राजन आपको बताऊं, सत्संग की बड़ी महिमा है। कल मैंने आपको एक बात बताया था, देवर्षि नारद के चरित्र में संतों का संग मिला था, संतों की जूठन प्रसादी मिली थी, तो देवर्षि नारद दासी पुत्र से देवर्षि नारद बन गए। आज श्री सुखदेव भगवान बता रहे हैं, राजन इक्ष्वाकु वंश में, जिस वंश में भगवान राम ने अवतार लिया था, सूर्य वंश, उसको हम लोग इक्ष्वाकु वंश भी बोलते हैं। एक महाप्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम राजा खट्वांग है। राजा खट्वांग एक बार देवासुर संग्राम के समय देवताओं की सहायता किए, देवता लोग प्रसन्न हो गए। राजा खट्वांग ने पूछा, देवताओं यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मुझे मेरे कृष्ण भगवान से मेरी मिलन करा दो। देवता लोग बोलते हैं, राजन ये तो हमारे वश में नहीं है। हाँ, आपके जीवन में कितना समय अभी बाकी है ये मुझे मालूम है। आपको भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती है, भगवान राम की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उपाय मैं बता सकता हूं, करना तो आपको ही पड़ेगा। राजा खट्वांग ने कहा, ठीक है यही बता दो। तो देवताओं ने कहा, राजन अब आपके जीवन में मात्र 1 घड़ी और अवशिष्ट है, उसके पश्चात आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा खट्वांग अपने राज्य में आए और राजपाट का परित्याग कर दिए, चले गए संत के पास, गुरु के पास। और राजा खट्वांग का मात्र 1 घड़ी में ही कल्याण हो गया, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव में बताया है। आप लोग याद कर लेना, जितना भी समय, जितना भी पल आपको संतों के साथ बैठने का, कथा श्रवण करने का मिले, वो समय आपके जीवन में अनमोल है। कहीं आप उस अनमोल धन को, अनमोल रतन को, अनमोल समय को गंवा तो नहीं रहे हो? बहुत ध्यान से संतों का संग जितना भी मिल जाए, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 7 दिन 10 दिन जितने भी मिल जाए, 1 घड़ी आधी घड़ी। सबको याद है कि नहीं? अरे आपको याद है? आपको याद है? नहीं याद है? अच्छा, याद कर लेना। ये भगवान कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति का सूत्र है। हमारे जीवन में समस्त दुख समाप्त करने का परम मंगलमय सूत्र है। क्या? हिंदी में बोल रहा हूं, संस्कृत में नहीं। सब लोग याद कर लेना। पूरे विश्व में जनमानस को प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्ति से भरने वाले श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा के सरस प्रवक्ता रामानुज संप्रदायाचार्य प्रेम मूर्ति पूज्य संत स्वामी लक्ष्मण दास जी की परम इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा और उनका प्रेम प्राप्त करने का पूरा अधिकार हो। इसी पावन स्वप्न को साकार करने के लिए पतित पावनी मां गंगा के तट पर विश्व की सबसे पवित्रतम देवभूमि श्री हरि के धाम हरिद्वार में कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कर महाराज श्री ने बेसहारा व अनाथ बच्चों की मदद व निर्धन मेधावी छात्र छात्राओं की सहायता एवं गरीब असहाय जनों की सेवा शुश्रूषा के अनवरत चल रहे भागवत कार्य के साथ गरीब व निर्धन असहाय जनों के लिए अनाथ आश्रम एवं
भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य मंदिर श्री वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के निर्माणार्थ विशाल भूमि क्रय का संकल्प लिया। अतः आप सभी भक्त पूज्य महाराज जी के इस पावन स्वप्न को साकार करने हेतु सहयोग कर अक्षय पुण्य एवं कृष्ण कृपा के भागीदार बने। आपका सहयोग सच्ची खुशियाँ बांटने एवं किसी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अतुलनीय है। आप श्री भूमिदान महायज्ञ में सहयोग इस प्रकार कर सकते हैं: 1 वर्ग फुट 11,000 रुपए, 2 वर्ग फुट 21,000 रुपए, 5 वर्ग फुट 51,000 रुपए, 11 वर्ग फुट 1,21,000 रुपए, 21 वर्ग फुट 2,31,000 रुपए, 51 वर्ग फुट 5,51,000 रुपए, 108 वर्ग फुट 11,51,000 रुपए, एक अटैच रूम 4,51,000 रुपए एवं सत्संग हॉल 11 लाख रुपए। जोलीकोट नैनीताल उत्तराखंड में खरीदी गई भूमि में निर्माणाधीन कृष्ण कृपा मिशन कामधेनु गौशाला हेतु गौ सेवा सहयोग प्रकल्प 3 शेड 3,21,000 रुपए, एक गौदान 51,000 रुपए, पूरे गौशाला की 1 दिन की संपूर्ण सेवा 31,000 रुपए, एक गाय की 1 वर्ष की सेवा 21,000 रुपए। कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य बनना चाहें तो आप इस प्रकार जुड़ सकते हैं: संस्थापक सदस्य 11 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 5,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 3,51,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी